नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर पुलिस मुख्यालय में आज शहीद दिवस मनाया गया। पीआरई संस्था के अध्यक्ष के रूप में बसवराज जाटोपी का पुनः चुना गया। भाजपा ने शिगांव से भरत बोम्मई को और सुंदर से बंगारा को उम्मीदवार घोषित किया। मंगलूर के पास रेलवे ट्रैक से तेज आवाज आने से दहशत, पुलिस को ट्रैक पर मिले पत्थर। राम मंदिर फैसले पर सीजेआई बोले, फैसले से पहले भगवान से की प्रार्थना। राम गोपाल यादव ने दी विवादित प्रतिक्रिया। पराली, पानी और पॉल्यूशन दिल्ली पर बड़ा भारी। दिवाली से पहले हवा में घुला जहर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI लेवल। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिला पुलिस मुख्यालय के परेड ग्राउंड में शहीद दिवस मनाया गया और हवा में गोलियां चलाई गई और 3 बार राष्ट्रगान गाया गया। पुलिस ने झंडे को आधा झुका दिया और शहीद पुलिस को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिन कौशिक पुलिस मेमोरियल पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सेवानिवृत्त जिला सर्जन डॉक्टर चंद्रकांत गुर्गे ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक महेश मेघनावर, चंद्रकांत पुजारी और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों, विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಯಾರು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಭಯದಿಂದ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಕಳ್ಳರು, ದರೋಡೆಕೋರರು, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೌಂಟೇನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ನಿಜ ಸೆನ್ಸ್ದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸವರು, ಕಾನೂನವ್ರದ್ದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಈ ಕಳ್ಳರಿಗೆ, ದರೋಡೆಕೋರರಿಗೆ, ಮರ್ಡರ್ಸಿಗೆ, ರೇಪಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಕೇವಲ ರೈಫಲ್ಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿದ್ದು, ವೈರಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸಶಸ್ತ್ರರಾಗಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರವರನ್ನೊಳಗೊಂಡು 10 ಜನ ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಕೃತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ 10,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಸಾಯಿ ಚಿನ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ವರ್ಷ ಚಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 18,000 ಅಡಿ ಮಾರ್ಗ ದಾಟಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸದಿಂದ ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ವೀರಮರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಈ 10 ಜನ ಪೊಲೀಸರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನವನ್ನು
ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. जिला पुलिस कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के चुनाव में बसवराज जापशेट्टी को अध्यक्ष पद के लिए दूसरी कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध चुना गया है। इसी तरह सदस्य के रूप में डॉक्टर बसवराज पाटिल अष्टूरे और मड़िवालप्पा गंगा शेट्टी को निर्विरोध चुना गया है। रविवार को हुए चुनाव में बीजी शेट्कार को सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और सतीश पाटिल शिवानंद गादगे को संयुक्त सचिव चुना गया है। धराज पाटिल, डॉक्टर धूलप्पा पाटिल, गुनल्ली विजय कुमार बिरादर, रवि हल्लल्ली, नागोरे श्रीनाथ, पुया वीरभद्रप्पा, कॉटन मल्लिकार्जुन, चंद्रकांत शेट्कार, चंदा शांता कुमार, प्रोफेसर विकास गोयल को गवर्निंग बॉडी का सदस्य चुना गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव वाली 3 सीटों में से 2 पर रहस्य शनिवार को समाप्त हो गया है, जहां भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री और हावेरी के सांसद बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई को शिग्गांव और बंगारा हनुमंता को संदूर एसटी आरक्षित सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। एनडीए से सर्वसम्मति से उम्मीदवार चुनने को लेकर चन्नपटना में विवाद जारी है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी अपने बेटे निखिल को मैदान में उतारने या भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर के लिए सीट छोड़ने का अंतिम फैसला ले सकते हैं। डीसीएम डीके शिव कुमार और उनके छोटे भाई डीके सुरेश की ताकत का मुकाबला करने के लिए सर्वसम्मति से उम्मीदवार उतारने पर चर्चा चल रही है। भरत के लिए शिग्गांव उपचुनाव राजनीति में उनकी पहली पारी होगी। शिग्गांव सीट उनके पिता बसवराज बोम्मई की हावेरी लोकसभा सीट जीतने के बाद खाली हुई थी। हालांकि बसवराज बोम्मई ने कुछ दिन पहले ही दावा किया था कि वह अपने बेटे की उम्मीदवारी पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वह हाईकमान के साथ समझौता करने में कामयाब रहे। सूत्रों ने बताया कि बोम्मई ने भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की और उन्हें विश्वास में लिया। शनिवार रात थोकोट्टू ओवरब्रिज के पास रेलवे ट्रैक पर रखे पत्थरों के ऊपर से ट्रेन गुजरने के दौरान तेज गड़बड़ाहट की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घबरा गए। केरल और मंगलू के बीच 2 ट्रेनें पटरी पर पड़े पत्थरों के ऊपर से गुजर गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उल्लाल और रेलवे पुलिस को घटना की जानकारी दी। रेलवे विभाग के सूत्रों ने बताया कि यह घटना रात करीब 9 बजे हुई। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद रेलवे पुलिस ने रात्रि गश्त की और ट्रैक पर गिट्टी के कुचले हुए पत्थर पाए। एक अधिकारी ने कहा कि हमें संदेह है कि बच्चों ने खेलते समय ट्रैक के पास पत्थर रखे होंगे। हालांकि रेलवे ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और हम सभी कोनों से जांच कर रहे हैं। अगर किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर पत्थर ट्रैक पर रखे हैं तो हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक के दोनों ओर पत्थर रखे हुए थे और कुछ महिलाओं ने घटना से 1 घंटे पहले 2 अजनबियों को ट्रैक के किनारे चलते देखा था, जिसकी पुष्टि अधिकारियों द्वारा की जा रही है। रेलवे पुलिस घटना की आगे की जांच में जुटी है। चन्नपटना विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा जेडीएस के बीच आम सहमति वाले उम्मीदवार को लेकर मामला उलझता जा रहा है। ऐसे में भाजपा ने अब जेडीएस के खिलाफ एक योजना शुरू कर दी है। भाजपा प्रवक्ता अश्वत्थ नारायण गौड़ा ने शनिवार को
रामनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या हमने 2024 में कोलार लोकसभा सीट जेडीएस को नहीं दी थी, जिसे हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम जेडीएस से आग्रह करते हैं कि वह चन्नपटना निर्वाचन क्षेत्र भाजपा को दे दे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गौड़ा ने 6,71,338 वोट हासिल किए थे, जिसमें भाजपा उम्मीदवार ने डीके सुरेश को कड़ी टक्कर दी थी, जिन्होंने तब बेंगलुरु ग्रामीण सीट के लिए कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और 8,78,258 वोट हासिल करके जीत हासिल की थी। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। गौड़ा ने तर्क दिया कि तत्कालीन सांसद मुनिस्वामी के माध्यम से कोलार सीट पर भाजपा का कब्जा होने के बावजूद इसे जेडीएस के लिए बलिदान कर दिया गया और जेडीएस ने उम्मीदवार मल्लेश बाबू की जीत के लिए प्रयास किया। उन्होंने कहा, चन्नपटना में भाजपा एमएलसी सीपी योगेश्वर एनडीए के उम्मीदवार होंगे और हम गठबंधन के सहयोगी पार्टी के परवाह किए बिना उनकी जीत के लिए काम करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने विवादित बयान दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद फैसले से पहले वह अंत तक कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और सही फैसला लिया। भगवान ने उनकी मदद की। इस पर राम गोपाल यादव ने कहा कि तमाम इस तरह की बातें करते रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा था कि राम जन्मभूमि के समाधान के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। जब इस बारे में राम गोपाल यादव से सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो भूत बन जाते हैं और जनता के पीछे पड़ जाते हैं। तमाम इस तरह की बातें करते हैं। बहराइच की घटना पर उन्होंने कहा कि कोई सांप्रदायिक दंगा हो नहीं रहा, दंगा कराया गया। आप सब ने देखा कि दंगा क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ। किसके घर पर चढ़कर उसकी रेलिंग तोड़ दे, उसका झंडा उतार के भगवा झंडा लहरा दो तो जिम्मेदार कौन होगा। दिल्ली एनसीआर की हवा में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। आज दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का लेवल बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। पंजाबी बाग में हवा की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ AQI 290 से ज्यादा है। आनंद विहार और लोनी में भी AQI 250 से ज्यादा मापा गया है। दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में पॉल्यूशन का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। लोगों को आंखों में जलन और गले में दर्द की शिकायत हो रही है। अगर पराली जलने पर रोक लगाने के साथ साथ दूसरे उपाय नहीं किए गए तो दिवाली इस बार भी धुएं वाली होने वाली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का स्तर कल के मुकाबले काफी बढ़ गया है। आज दिल्ली ओवरऑल AQI 307 के पार है। कल AQI लेवल 265 था। अब दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत से जारी समन को चुनौती देते हुए मामले पर रोक लगाने की मांग की थी। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी केजरीवाल की मांग को ठुकरा दिया था। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की मांग ठुकरा दी थी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रहे हैं। वहीं पहली बार बिहार की राजनीति में उतरने वाले प्रशांत किशोर से एक मिस्टेक हो गया है। यह मिस्टेक प्रत्याशी के नाम का ऐलान करने को लेकर हुआ है। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी ने हाल ही में बिहार की तरारी सीट पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया था। वहीं अब ये भी मामला सामने आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया था वह बिहार में चुनाव नहीं लड़ सकते। दरअसल बिहार की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में तरारी सीट से कैंडिडेट के चयन में प्रशांत किशोर से गलती हो गई है। इस गलती के चलते प्रशांत किशोर को तरारी से अपना उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने तरारी सीट से श्री कृष्ण सिंह SK सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वह दिल्ली के वोटर हैं। SK सिंह का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल ही नहीं है। ऐसे में SK सिंह बिहार में विधानसभा का चुनाव
नहीं लड़ सकते। अब इस नए मामले के बाद यह माना जा रहा है कि तरारी सीट से प्रशांत किशोर को किसी नए उम्मीदवार का नाम घोषित करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बाद अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नई जनसंख्या की नीति की बातें कहते हुए जनसंख्या की बढ़ाने पर जोर दिया है। सीएम स्टालिन ने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। चेन्नई में सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16-16 बच्चे पैदा करें। स्टालिन ने कहा, हमारे बुजुर्ग पहले कहते थे कि पदना रूप पेरू वाल्व वाजगई, इसका मतलब 16 बच्चे पैदा करना नहीं बल्कि 16 प्रकार की संपत्ति थी। वह 16 तरह की संपत्ति को पाने का आशीर्वाद हमें देते थे। अब कहा जाता है कि लिमिटेड बच्चे पैदा करो और खुशहाल जीवन जियो, लेकिन आज ऐसे हालात बन गए हैं कि हमारी सांसद सीटें कम होने वाली हैं। ऐसे में ऐसी मानसिक स्थिति बन गई है कि लिमिटेड बच्चे पैदा करने के बजाय क्यों न हम 16 बच्चे पैदा करें, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सीएम स्टालिन चेन्नई में मानव संसाधन और सीआई विभाग के मुफ्त विवाह कार्यक्रम के उद्घाटन भाषण में ये बातें कही। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि आंध्र प्रदेश सरकार बढ़ती उम्र की आबादी के कारण अधिक बच्चों वाले परिवारों को प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है और दक्षिण भारतीय राज्यों के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने पर विचार करने का आग्रह किया है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूसी सेना लगातार आक्रामक होती जा रही है। यूक्रेन के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि रूस ने लगातार दूसरी रात कीव को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिससे आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस की तरफ से किए गए इन हमलों में कम से कम एक नागरिक के घायल होने की खबर है। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख सेर्ही पोपको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि एक और रात और एक और चिंता, दुश्मन यूक्रेन और कीव पर हवाई हमले कर रहा है। पोपको ने कहा कि शहर को कई बार और अलग अलग दिशाओं से निशाना बनाकर हमला करने वाले करीब 10 ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी ड्रोन अपने लक्ष्य पर नहीं लगा। इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है। जंग के बीच गाजा में इजरायल की ताबड़तोड़ सैन्य कार्यवाही जारी है। इसी बीच हमास चीफ यान सिनवार की मौत के बाद उत्तरी गाजा में एक बार फिर इजरायल की सेना ने घातक हमले किए हैं। इजरायल की ओर से किए गए इन हमलों में 87 लोग मारे गए हैं या लापता हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि बेतलहिया शहर पर हुए हमलों में 40 लोग घायल हुए हैं। गाजा के उत्तरी छोर पर स्थित बेतलहिया लगभग एक साल पहले इजरायल के जमीनी हमले के पहले लक्ष्यों में से एक था। इजरायली पिछले 2 सप्ताह से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर अभियान चला रहा है। उसका कहना है कि हमास वहां फिर से संगठित हो गया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि हमले में लगातार लोगों की जान जा रही है। उत्तर के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। चिकित्सा रहीम खेदर के अनुसार मृतकों में 2 दंपत्ति और उनके 4 बच्चे, एक महिला, उसका बेटा, बहू और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर पुलिस मुख्यालय में आज शहीद दिवस मनाया गया। तैयारी संस्था के अध्यक्ष के रूप में बसवराज जातुकी का पुनः चुना गया। भाजपा ने शिगांव से भरत बोम्मई को और सुंदर से बंगारा को उम्मीदवार घोषित किया। मंगलूर के पास रेलवे ट्रैक से तेज आवाज आने से दहशत, पुलिस को ट्रैक पर मिले पत्थर। राम मंदिर फैसले पर सीजेआई बोले, फैसले से पहले भगवान से की प्रार्थना। राम गोपाल यादव ने दी विवादित प्रतिक्रिया। पराली, पानी और पॉल्यूशन दिल्ली पर बड़ा भारी। दिवाली से पहले हवा में घुला जहर, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI लेवल। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।